साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर डॉक्टर अजय सोम जी हैं और डॉक्टर अजय सोम राजपूत उत्थान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लगातार इनको देखते हैं कि जब सामाजिक कुछ बात होती है तो आप सोशल मीडिया की बात हो, अखबारों की बात हो या दूसरे मंचों की बात हो, आप लगातार नजर आते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेव इंडिया न्यूज के मंच पर। नमस्कार शर्मा जी, आपको भी और आपके दर्शकों को। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है क्योंकि सवाल तो आपसे बनता भी है। अभी 2 दिन पहले डॉक्टर संजीव बालियान जी ने मीरापुर विधानसभा के एक गांव में कहा कि जितने भी जातीय संगठन हैं ये कहाँ है, इन्हें कौन बनाता है। और उन्होंने कहा कि ये जातिवाद फैलाते हैं, समाज में झय फैलाने का काम करते हैं और अगर ये संगठन आए भाई यही तो काम तो मेरे सबको साथ हुआ। भागेंगे। जब भी तो यही हुई थी पंचायतें, हर जाति के ठेकेदार खड़े हो गए थे कि भाई हमें तो भाजपा को हराना है, हमें तो सपा को वोट देनी है, चाहे वो किसी भी समाज के हो। आपने तो खूब पंचायतें कवर करी है सारी की सारी। वही माहौल यहाँ बनाने का प्रयास है। अब वे ठेकेदार वहां से तो भाग गए मुजफ्फरनगर लोकसभा से। तो चुनाव के बाद ना सहारनपुर में दिखाई दे रहे, ना कैराने में, ना मुजफ्फरनगर लोकसभा। जितने ठेकेदार थे, अब वो ठेकेदारों को दोबारा जगह मिल गई। पेड़ है सब ठेकेदार, ये सब संविदा कर्मी की नौकरी पे हैं। जब इन्हें बुला कर लगा लिया था नौकरी पे, जब चुनाव आवे, तो यही लोगों के बीच में कहना भाई इन ठेकेदारों से बचकर हो। ये जो बिरादरी के ठेकेदार हैं, ये किसने बनाए हैं अध्यक्ष? हमारी तो समझ में नहीं आया। 100 संगठन बन रहे, 50 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में। कोई किसी जाति के नाम से संगठन बना, कोई किसी। ये सब समाज को दिग्भ्रमित करने की चाल है। ये हमारे अंदर तो फूट डलवाना चाहते हैं, अपने अंदर कहीं जाति की बात नहीं करते। तो सर्व समाज से यही निवेदन है, भाई जाति को पीछे छोड़ो। एक जाति के साथ तो कोई गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। कोई बन सकता तो बताओ। विधायक तो बहुत दूर की बात है, सर्व समाज विधायक बनाता है। मुद्दों पर चुनाव लेकर आओ ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कैसी चल रही है, केंद्र में कैसी चल रही है, चुनाव इस पर होना चाहिए। उम्मीदवार हमारा बेहतर है, उनका बेहतर है। ये कहां से आगे जातिवादी संगठन? भाई इन जातिवादी संगठनों को इस जिले से बाहर निकाल के गंगा जी में फेंकना पड़ेगा। और ये जो जाति की बात करें, ये ठेकेदार हैं, इन्हें भी भगा के बॉर्डर पार करवा दो, जब ये जिला शांत रहेगा तो और सबसे सुरक्षित रहेगा। पहली बात तो शर्मा जी ये है कि जो जातिगत संगठन है उन्हें बनाने का काम तो करता है रजिस्ट्रार। जितने भी संगठन है, चाहे जातिगत हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उसके लिए एक रजिस्ट्रार ऑफिस खोला गया है और संविधान में इसका उल्लेख है और उसके तहत ये संगठन रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरी बात, इनकी पार्टी भी ऐसे रजिस्टर्ड होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि जाति की जो बात, ये जो कह रहे हैं जाति की बात क्यों करते हैं, तो जाति की बात तो करते हैं माननीय संजीव बालियान जी, क्योंकि एक मंत्री होने के बावजूद, एक लोकसभा का सांसद होने के बावजूद, एक जातिगत मंच पर खड़े होकर एक जाति विशेष को ही किसानों का दर्जा देने की बात करते हैं और बाकी 35 जातियों को ये कहते हैं कि ये तो रया और मजदूर हैं। तो जाति बात तो करते हैं ये। हालांकि हमारा काम तो अपने जाति की, अपने समाज की बात को बढ़ाना है, बात को कहना है। उसे जातिवाद कह लो या कुछ कह लो, हम तो बड़े इसलिए हैं। लेकिन अगर जातिगत बात करते हैं तो करते हैं माननीय संजीव बालियान। ठीक है। अब तीसरी बात आती है ना, फेंक देना चाहिए। हाँ, हमें गंगा जी में फेंक दो, हम तो धो के निकलेंगे, पवित्र है माँ गंगा, बिल्कुल एक और बढ़िया होकर निकलेंगे। लेकिन इन्हें भी एक सलाह देना चाहता हूँ कि अब आप भी बाहर निकल के गंगा जी में से लेकर गंगा जल और थोड़ा सा हलक में कर लियो, जो अंदर की जो वाणी भी शुद्ध हो जाए और अच्छे अच्छे विचार निकले और अच्छे शब्द उसमें से निकले। यही मनोकामना है हमारी। नहीं, हालांकि अगर हम संगठनों की बात करें तो संगठन तो सबसे ज्यादा भाजपा ने बनाए हैं। इतने सारे भाजपा के अनुवांशिक संगठन है, बहुत ज्यादा इतने संगठन है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि संगठनों को लेके इतनी नाराजगी क्यों है। तो क्या जो जो जातीय संगठन है, क्या कहीं ऐसा लगता है उन्होंने ये बात को भी जिक्र किया उसमें कि मुझे हराया गया है? हाँ, वो बात अब आई निकल के मीरापुर में। हमें तो एक चीज और लग रही है शर्मा जी कि इस बार मीरापुर विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई और संजीव बालियान जी लोकदल को इसलिए लेकर आए थे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में कि वो जीत जाए यहाँ से। लेकिन वो तो काम हुआ नहीं। अब क्या हुआ कि इनसे बड़ा चेहरा चौधरी जयंत चौधरी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक गठबंधन एक तरह से घटक बन गया और वही खाते में चली गई। तो अब इन्हें दिक्कत ये होने लगी कि अब हमें तो ये लग रहा कि जैसे क्या नाम,
लोक दल को हराने के लिए ये काम करा जा रहा है इनकी तरफ से, ऐसा तो लग रहा है। क्योंकि जब इस तरह की जातिगत बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का फर्क पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि वहाँ एक जाति है, पाल जाति को टिकट मिला है, हो सके वो भी इन पर खपना रही हो, क्योंकि ज़्यादातर ये सोचे कि सारी जो सीट है ये मेरे पे ही आ जाए, सारी चीज़ हमारे पे ही हो। ऐसा ही तो खतौली में करा था, ऐसा ही इन्होंने बुढ़ाना में करा था, ऐसा ही इन्होंने सरधाना में करा था, और ऐसा ही अब आकर मीरापुर में करा, और ऐसा ही करा था इन्होंने मुजफ्फरनगर विधानसभा में। लेकिन वहाँ निकल गई, वो बात अलग रही। नहीं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जातीय संगठन नहीं होने चाहिए पूरे देश में? नहीं, जातीय संगठन क्यों नहीं होना चाहिए? संगठन तो हर चीज का होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, और वो अपने अपने समाज की, अपने अपने हकों की बात करेंगे, तभी तो सरकार का ध्यान पड़ेगा कि हाँ इन्हें इस चीज की जरूरत है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन्हीं जातीय संगठनों की वजह से वो 2024 का चुनाव हार गए? देखो, वे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। अब इन्होंने कुछ गलत गलत कर रखा होगा तो वो इन पर उल्टा पड़ गया। वो जातिगत संगठन जब खड़े हो गए, समाज को आईना दिखाया, समाज को लगा कि हाँ ये तो गड़बड़ हो रही है सारे समाजों को, तो उन्होंने ठा के हरा दिया। नहीं, वहां भी, मीरापुर में भी जब जब प्रत्याशी की घोषणा हुई, उसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 5 तारीख को गुर्जर समाज की एक मीटिंग है, उन्होंने विरोध किया, वो नाराज हैं भाजपा से। इधर उनकी बात है। अभी जब हम अगर 5 दिन पहले की बात करें तो मोरना में जाट समाज की एक मीटिंग होती है, सरविंदर राठी वहाँ क्योंकि नामांकन किया था, उनका नामांकन नष्ट हो गया, उन्होंने भी मीटिंग की है। और भी बहुत सारी जातियां ऐसी इसकी मीटिंग हो रही है। तो क्या इन तमाम, जब ये जो जातियां मीटिंग कर रही है, उनसे संवाद ना करके क्या ये कह देना ठीक है कि जो जातियों की मीटिंग कर रहे हैं इन सब गंगा जी भा देना चाहिए? ये गलत है। देखो, सबको अपनी अपनी जाति की बात रखने का अधिकार है। गुर्जर समाज अपनी बात कर रहा है तो बिल्कुल अधिकार है उनका, लोकतांत्रिक अधिकार है। वो अपनी बात करेंगे, वो कहेंगे हमें 2 टिकट, कश्यप अपने आप को कहेंगे, सैनी अपने आप को कहेंगे, तो मांगना चाहिए, लड़ना चाहिए हर चीज के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उल्टा सीधा सबको कहना शुरू कर दोगे, ये गलत बात है। धन्यवाद अजय जी। क्योंकि आज इसलिए अजय जी सवाल किया कि 2 दिन पहले जो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय बालियान जी ने कहा कि जातीय संगठन कहाँ चले गए, जातीय नेता, और उन्होंने कहा कि अगर जातीय संगठनों के नेता यहाँ आए तो उन्हें गंगा जी में डुबो देना चाहिए। हमें लगता है कि जातीय जो लोग, अगर कोई जातीय संगठन किसी भी चुनाव में, लोकतंत्र में अगर विरोध कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें बैठ कर उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन ये कह देना चाहिए कि तमाम संगठनों को गंगा जी में बहा देना चाहिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के विपरीत है। तो अजय जी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार।